देखिए, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे? 3 अक्षर वाले शब्द। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं 3 अक्षर वाले शब्द। मतलब हम ऐसे शब्द पढ़ेंगे जो 3 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। अभी हमने क्या सीखा था? अभी हमने 2 अक्षरों से बने हुए शब्द सीखे थे, उन्हें पढ़ना सीखा था, उनके हमने ब्लैंक्स फिल किए, मैचिंग की, उनके क्वेश्चन आंसर रीड किए, उनकी हमने कविताएं सीखी। अब हम क्या करेंगे? अब हम 3 अक्षर वाले शब्द स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे भी शब्द जो 3 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? 3 अक्षर वाले शब्द कहलाते हैं, ठीक है? देखिए, तो हमारा जो पहला शब्द है, फर्स्ट वर्ड है, वो क्या है? अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये क्या है? ये है कलश। क्या है ये? कलश। कलश कैसे लिखते हैं? देखिए, मैं आपको कलश लिखना सिखाती हूँ। देखिए, ये कौन सा अक्षर है? ये है अक्षर क। ये है अक्षर क। ये है अक्षर ल और ये है अक्षर श। देखिए, अभी ये अक्षर, तीनों अक्षर अलग अलग लिखे हुए हैं ना? क अलग लिखा हुआ है, ल अलग लिखा हुआ है और श अलग लिखा हुआ है। जब हम इन तीनों अक्षरों को एक साथ लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? कलश। कलश। देखिए, अभी हम इनको पढ़ रहे थे क, ल और इधर श, लेकिन जब हमने इन तीनों अक्षरों को मिलाकर एक साथ लिख दिया तो हम इन तीनों अक्षरों को एक साथ बोलेंगे। देखिए, कलश, कलश, ठीक है? तो ये क्या बन गए? कलश, कलश। कलश किन अक्षरों से बना है? कलश। कलश को जब हम एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? कलश। अब देखिए, कलश क्या होता है आपको पता ही होगा। जब भी हमारे घर पे कोई पूजा होती है, कोई फेस्टिवल होता है, तो इस टाइप का ना एक बर्तन होता है, बर्तन रखा रहता है, उसके ऊपर इस तरीके से पत्ते रखे होते हैं, उसके ऊपर ऐसा नारियल रखा होता है। इसको क्या बोला जाता है? कलश। आपने अपने घरों में पूजा वगैरह में देखा होगा। ये क्या है? ये है कमल। क्या है ये? कमल। देखिए, हमें ये तो पता है कि ये कमल है, पर अब हम कमल लिखेंगे कैसे? चलिए, अब हम क्या करते हैं? हम कमल लिखना सीखते हैं। तो देखिए, कमल के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मतलब हमें कौन कौन से अक्षर चाहिए? देखिए, ये है अक्षर क, ये है अक्षर म और ये है अक्षर ल। जब हम अक्षर क, अक्षर म और अक्षर ल को एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो क्या बनता है? कमल। क्या बनता है? कमल। देखिए, क म ल इधर पे अलग अलग लिखे हुए हैं। जब हमने इन्हें एक साथ लिख दिया तो ये क्या बन गया? कमल। कमल, कमल, ठीक है? देखिए, जो कमल क्या है? एक फ्लावर है। क्या है कमल? एक फ्लावर है। देखिए, कमल ना पिंक कलर का भी होता है, वाइट कलर में भी हमें बहुत सी जगह दिखता है, ब्लू कलर का भी होता है, और कमल को इंग्लिश में बोला जाता है लोटस। क्या बोला जाता है कमल को इंग्लिश में? लोटस बोला जाता है। और कमल कहाँ खिलता है? कमल ना ज़्यादातर पानी में या फिर कीचड़ में खिलता है, ठीक है? और कमल को ना हमारा नेशनल फ्लावर बोला गया है। इसे क्या बोला गया है? हमारा राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प मीन्स नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर क्या है? हमारा कमल। कमल मीन्स लोटस, ओके? अब देखिए, ये क्या है? ये तो सबको पता है। ये क्या है? ये है मटर। क्या है ये? मटर। ये मटर क्या होती है? मटर सब्जी होती है, आप सबने खाई होगी। अब देखिए, हमें ये तो पता है कि ये मटर है, पर मटर कैसे लिखेंगे अब हम? देखिए, मटर कैसे लिखेंगे? ये है अक्षर मा, ये है अक्षर ता और ये है अक्षर रा। जब हम अक्षर मा, अक्षर टा और अक्षर रा को एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो क्या बन जाता है? मटर। मटर।
क्या बन गए? देखिए अक्षर माँ, अक्षर टा, अक्षर रा अभी अलग अलग लिखे हुए हैं। अब हमने जब इनको एक साथ लिख दिया तो कौन सा शब्द बन गया? मटर। कौन सा शब्द बन गया? मटर, मटर। देखिए मटर का कलर कौन सा होता है? ग्रीन होता है। देखिए हमें अब मटर लिखना आ गया। अगर हमसे अब किसी ने मान लीजिए पूछा कि मटर किस कलर की होती है तो हम क्या बोलेंगे? हमने देखी है ना ग्रीन। अगर अब हमसे किसी ने लिखने बोला तो हम वो भी लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये है महल। क्या है ये? महल। महल को अब हम कैसे लिखेंगे? देखिए ये है अक्षर माँ, ये है अक्षर हा और ये है अक्षर ला। जब हम अक्षर माँ, अक्षर ह और अक्षर ला को एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है? महल। देखिए महल, महल। देखिए महल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पैलेस। क्या बोला जाता है? पैलेस। देखिए जो महल होते हैं ना, आप लोग बहुत से घूमने गए होंगे, बहुत सारे लोग आप ऐसे घूमने गए होंगे। महल कैसे होते हैं? महल ना देखो बहुत बड़े होते हैं। इनमें ना बहुत सारे रूम्स होते हैं, गार्डन भी होता है। और महल में ना जो पुराने ज़माने के जो राजा रानी होते थे ना महल में, वो लोग रहते थे। अब जो महल हो गए, अब जो महल है ना उनको, अब वो पुराने हो गए तो अब हम उन्हें क्या बोलते हैं? किला बोलते हैं। जैसे दिल्ली का लाल किला है, ये भी किसी ज़माने में, किसी पुराने ज़माने में एक टाइम पे महल हुआ करता था। ठीक है, ये क्या है? ये है पेन। क्या है ये? पेन। पेन को और क्या बोलते हैं? पेन को बोला जाता है कलम। क्या बोला जाता है? कलम। अब देखिए कलम कैसे लिखते हैं? ये है अक्षर का, ये है अक्षर ला और ये है अक्षर माँ। जब हम अक्षर का, अक्षर ला और माँ को एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो क्या बनता है? कलम। देखिए अक्षर का, अक्षर ला, अक्षर माँ इधर पे अलग अलग लिखे हुए हैं। जब हमने इनको एक साथ लिखा दिया, हमने जब इनको एक साथ मिलाकर लिख दिया तो ये क्या बन गया? कलम। क्या बन गया ये? कलम, कलम। ठीक है, आप सब देखिए, आप किससे लिखते हो? पेन पेंसिल से ही लिखते हो ना, तो उसको क्या बोला जाता है? कलम बोला जाता है। ठीक है ना। ये क्या है? ये है बटन। क्या है ये? बटन। बटन कैसे लिखते हैं? ये है अक्षर बा, ये है अक्षर टा और ये है अक्षर ना। जब हम अक्षर बा, अक्षर टा और अक्षर ना को एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है? बटन, बटन। क्या बन गया ये? बटन। अक्षर बा, अक्षर टा, अक्षर ना को एक साथ लिखा तो क्या बन गया? बटन। देखिए आपने आपकी बहुत सारे कपड़ों में देखा होगा, स्कूल शर्ट ही ले लीजिए या फिर नॉर्मल शर्ट ले लीजिए, आपके पैंट ले लीजिए, आपकी जीन्स ले लीजिए, फ्रॉक्स वगैरह ले लीजिए, उसमें बहुत सारी आपने देखे होंगे इस टाइप के, ये राउंड शेप में, इनमें इस तरीके के। देखिए ये होता है, इसको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है बटन। ठीक है, ये क्या है? ये है सड़क। क्या है ये? सड़क। अब देखिए सड़क कैसे लिखते हैं? देखिए ये है अक्षर शा, ये है अक्षर डा और ये है अक्षर का। जब हम अक्षर शा, अक्षर डा और अक्षर का को एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो क्या बनता है? सड़क, सड़क। ठीक है, देखिए आप स्कूल आते हो, स्कूल से घर जाते हो, घर से फिर अपने मान लीजिए मामा के घर जाते हो या किसी फ्रेंड के घर जाते हो या कहीं दुकान जाते हो या कहीं मार्केट जाते हो, तो आप किससे जाते हो? आपको इस तरीके का ये रास्ता दिखता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सड़क। क्या बोलते हैं इसको? सड़क बोलते हैं। ठीक है,
और हमें सड़क के हमेशा लेफ्ट साइड चलना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। ऐसे देखिए, अभी इस सड़क का लेफ्ट साइड क्या है, बहुत से लोगों के लिए ये देखिए, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमारे लिए लेफ्ट साइड क्या है, ये है। और अगर हम इधर से इस साइड आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड क्या होगा, ये होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड चलना चाहिए हमें सड़क पर हमेशा, ठीक है। ये क्या है, ये है आँख। क्या है ये, आँखें। आँखों को और क्या बोला जाता है, हाँ, आँखों को आइज भी बोला जाता है, पर आँखों को हिंदी में बोला जाता है नयन। क्या बोला जाता है, नयन। अब देखिए नयन कैसे लिखते हैं, जब हम अक्षर ना, अक्षर या और अक्षर ना को एक साथ लिखते हैं तो क्या बन जाता है, नयन, 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 नयन। अक्षर ना, अक्षर या और अक्षर ना को एक साथ मिलाकर लिखा तो क्या बन गया, नयन। नयन मीन्स क्या होता है, आंखें या आईज, ठीक है। ये क्या है, ये है शहद। क्या है ये, शहद। शहद कैसे लिखते हैं, देखिए अक्षर श, अक्षर ह और अक्षर दा को एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाता है, शहद। क्या देखिए, अक्षर शा, अक्षर हा और अक्षर दा अभी अलग अलग लिखे हुए हैं। जब हम इनको एक साथ, देखिए हमने एक लाइन खींची और शहद एकदम हमने इनको पास पास लिख दिया तो ये कौन सा शब्द बन गया, ये बन गया शहद, शहद, ठीक है। शहद को हम क्या बोलते हैं, शहद को हम हनी बोलते हैं, ठीक है। शहद हमें कहाँ से मिलती है, हनी बी। शहद हमें कहाँ से मिलती है, हनी बी से मिलती है। हनी बी मीन्स मधुमक्खी। शहद हमें कहाँ से मिलती है, मधुमक्खी से मिलती है। और मधुमक्खी कहाँ रहती है, मधुमक्खी छातों में रहती है, ठीक है। छातों या उन्हें छत्ता बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये है मगर। क्या है ये, मगर। मगर कैसे लिखते हैं, देखिए ये है अक्षर माँ, ये है अक्षर गा और ये है अक्षर रा। जब हम अक्षर माँ, अक्षर गा और अक्षर रा को एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो ये क्या बन गया जाता है, मगर। क्या बन गया ये, मगर। देखिए मगर कहाँ रहता है, मगर पानी में रहता है, लेकिन मगर ना बहुत सी बार ज़मीन पर भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पानी में ही घूमता रहे, पानी में भी रहता है और वो ज़मीन पर भी आ जाता है। देखिए मगर ना कुछ लंबे होते हैं, मीन्स इनकी लेंथ का ना हम कुछ बोल नहीं सकते कि मगर छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, क्योंकि कुछ की लेंथ छोटी होती है, कुछ की बहुत लंबी होती है, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, ठीक है। और इनकी जो स्किन होती है ना वो ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्राई होती है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, हमने अभी तक जितने भी 3 अक्षर वाले शब्द पढ़े हैं ना, हम उनको एक बार फिर से पढ़ते हैं, उनका फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कलश, 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 कलश। कमल, 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 कमल। मटर, 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 मटर। महल, 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 महल। कलम, 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 कलम। बटन, 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 बटन। सड़क, 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 सड़क। नयन, नयन, नयन,
नयन, मगर, 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 शहद, 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 शहद। देखिए ये क्या लिखा है, कलश, 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 कमल, कमल, मटर, मटर, महल, महल, कलम, कलम, बटन, बटन, सड़क, सड़क, नयन, नयन, मगर, मगर, शहद, शहद। कलश, कमल, मटर, महल, कलम, बटन, सड़क, नयन, मगर, शहद। अब क्या है, अब है हमारा होमवर्क टाइम। तो हमारा आज का होमवर्क क्या है कि हमने इस वीडियो में जितने भी 3 अक्षर वाले शब्द पढ़े हैं, हमें उन शब्द को याद करना है और उनको लिखना है। ठीक है।